अब समझ आया ना, तो अब मेरी ग्रोथ ना पहले क्या थी, ऊपर नीचे, ठीक है। आज तक जो बनाऊँ खुद के दम पे, मैंने इतने बिजनेस कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन आज तक यहाँ पर भी बैठा हूँ ना सर, तो अपने दम पर बैठा हूँ। और आपकी उम्र भी जैसा आपने बताया 22 साल ही है। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो अब भगवान हूँ मेरे पास। मतलब मैं जैसे घर से 500 रुपये मिलते थे ना, सबसे पहले जॉब कर, उस लोन को उतार, क्योंकि इस माइंडसेट से आएगा तो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। करोड़ों का प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो लोगों का ना दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। दिखा रहे हैं, हाँ, घूमना ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर का जो मन नहीं मानता ज़्यादा दिन तक एक लॉट, मन नहीं मानता, आदमी लॉट बढ़ा ही देता है। इसीलिए तो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, जितना इसको डिफिकल्ट बनाया गया है। इसके अंदर डिफिकल्ट पता क्या है सर, खुद को कंट्रोल करना। आपकी कहाँ एंट्री हुई है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ तक आपको डराना है। मार्केट के अंदर 2 ही चीज़ें काम करती है, डर और लालच। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है मार्केट के अंदर, कि यहाँ पर ना ऐसे गोल्डन दिखता है सब कुछ, कि सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता। पैसा जो बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, FD वगैरह कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है पैसा। तो शुरुआत में अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या लॉस करना ज़रूरी है? तो हर्ष कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, आज बेसिकली हर्ष से हम बात कर रहे हैं, और हर्ष एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, और पिछले 11 सालों से 6 साल सर। पिछले 6 सालों से 11th क्लास से। 11th क्लास से, जब ये 11th क्लास में थे तब से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने का इनको रिकॉर्ड बताऊं तो पिछले 2 महीने में 50,000 से 10 लाख बनाया है। 50,000 रुपए के कैपिटल से 10 लाख रुपए बना चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं, समझते हैं कि और इनके मन में क्या है, कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को ये सिखाओ हर्ष कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, और ये 50,000 से 10 लाख कैसे बन सकता है? क्या ये कोई भी बना सकता है क्या? सर कोई भी बना सकता है। तो सर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है वो बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग ना पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ भागते हैं। पहली बात तो ट्रेडिंग अगर करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसो। अगर एक नॉर्मल आप बिगनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले तो आप जाओ नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने, एक स्विंग ट्रेडर बनो। ये पहले तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं चाहिए। जो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं आता तो इंडेक्स के अंदर लगा दो। ETF होता है निफ्टी का, उसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिप करो, हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहो। अगर आपको कुछ नहीं आता, जब तक आप सीख रहे हो, जब तक आप सीख नहीं जाते तो ट्रेडिंग के अंदर मत घुसो। मैंने जैसे जो स्टॉक की वीडियो में सर बताया कि मैं तो स्टार्टिंग में 6 साल तो अब जाकर हुए हैं। पिछले 4-5 साल से तो मैं लॉस में ही था। ठीक है, लॉस में था, उसके बाद जाकर प्रॉफिटेबल बना, क्योंकि समझ आया कि मुझे करना क्या है ट्रेडिंग के अंदर, क्या नहीं करना, और वो समझ आया, उसके बाद जाकर प्रॉफिटेबल बना। और वही आज बताऊंगा कि क्या मैंने करा। ओके, तो अभी आपका 6 साल का PNL क्या है, वो बात कर सकते हैं? सर 6 साल का PNL मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 साल तो स्टार्टिंग में लॉस में था। 4-5 साल लॉस में मतलब था। पिछले 2 साल का बस कमा लिया, जैसे ना कहता ना 50,000 से 10 लाख 2 महीने का है। 50,000 से 10 महीने। लाख पिछले 2 महीने में बना। हाँ। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है हाँ जी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल सर, उसका रीज़न क्या है कि समझ और ज़्यादा बढ़ रही है, नॉलेज और एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। कि पहले क्या था, मुझे यही नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए मैं कुछ भी कर रहा था। अब जैसे मेरे को समझ आया कि कहीं से मेरे को समझ आया फॉरेक्स होता है कुछ, मैं उसमें घुस गया, ठीक है। मुझे समझ आया गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग होती है, मैं उसके अंदर घुस गया। क्रिप्टो के अंदर होती है, उसके अंदर घुस गया। स्टॉक्स के अंदर होती है, उसके अंदर घुस गया। मुझे करना क्या है, मुझे ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग में करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है, ऑप्शंस में करनी है, फॉरेक्स में करनी है, क्रिप्टो में करनी है, कहाँ करनी है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था। सब जगह ट्राई करा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को हर एक मार्केट का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने हर एक जगह ट्रेड करा है। तो उसके बाद जाकर समझ आया कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब समझ आया उसके बाद जाकर, अब समझ आया ना, तो अब मेरी ग्रोथ ना पहले क्या थी, ऊपर नीचे, अब ये सीधा ऐसे जा रही है। ओके, समझने के बाद। तो शुरुआत के 4 साल जो लॉस में रहे, कितना पैसा खराब किया? सर मैं सही बताऊं तो ऑलमोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को ना, मैं अपने आप को लकी मानता हूं, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना 11th में, तो घर से 500 रुपये की पॉकेट मनी मिलती थी है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि एक ट्रेडर जब आता है मार्केट के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं ना बड़ी कैपिटल लाओगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट करने लग जाओगे। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति सबसे ज़्यादा गवाकर जाता है, और सबसे ज़्यादा गवाकर वो जाता है जो सबसे ज़्यादा पैसा लाता है। सबसे ज़्यादा गवाकर वो जाता है जो सबसे ज़्यादा पैसा लाता है स्टार्टिंग में, और जो समझदार व्यक्ति होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना CA CS, इन सब के लिए मार्केट है। ये समझदार है, इनको तो नॉलेज है, ऑब्वियसली अकाउंटेंट वगैरह अकाउंट्स की बातें करते हैं, इनको तो कंपनी की समझ होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये भी सबसे ज़्यादा गवा कर जाते हैं। कोई CA CS ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप CA हो तो आप मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा फोड़ने वाले हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। मतलब फाइनेंस की समझ एक अलग समझ है, फाइनेंस ट्रेडिंग की समझ एक पूरी अलग समझ है, बिल्कुल अलग समझ है। सर मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जैसे कि यूट्यूब एक बिजनेस है, जैसे कि अलग कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप तो एक वो बिजनेस है, उसके लिए अलग। जैसे आप ये नहीं बोल सकते अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे, है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट जोन है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे, वो भी बिल्कुल डिफरेंट जोन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हो तो आप एक ट्रेडर भी हो,
नहीं, इन्वेस्टर के अंदर अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेडर के अंदर अलग क्वालिटीज़ है। इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस चाहिए, ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। ओके, है ठीक है। ना? तो ट्रेडिंग की शुरुआत आपकी कैसे हुई और ये हाँ। लॉस से प्रॉफिटेबल बनने का सीक्रेट क्या है? ठीक है सर, मैं बताता हूँ। जैसे मैं बिज़नेस फैमिली से आता हूँ, हम्म, तो बिज़नेस फैमिली से आने का ना एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी है कि घर से कुछ मिलता नहीं है पैसे ना, तो वो जो मिलते थे ना 500 पॉकेट मनी, वो भी मैं रिक्वेस्ट कर मम्मी और दादी से मिला-जुला कर थोड़े बहुत पैसे लेता था। हम्म, पापा तो बिल्कुल कुछ नहीं देते, पापा तो मतलब ऐसा है कि एहसास दिलाते हैं, बिज़नेसमैन अगर है ना, वो अपने बच्चों को एहसास दिलाता है कि पैसों की वैल्यू क्या है ना? इस चक्कर में पैसे तो मिलने नहीं है, हम्म, लेकिन अगर मिलने नहीं है तो मेरे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, अब मेरे दोस्त घूमने जा रहे हैं और मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं जा नहीं सकता, अब वो बुरा लगता है थोड़ा-सा। और हम्म, इस चक्कर में ना अपने अंदर ना स्टार्टिंग से ही था यार, पैसा खुद के दम पे कमाना है। और वो सब चीज़ें देखी ना, तो मैंने पापा के वैल्यू सिस्टम जो मेरे को सिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आज तक मैंने 1 रुपए नहीं लिया घर से। ठीक हम्म, है? आज तक जो बना हूँ खुद के दम पे, मैंने इतने बिज़नेसेस कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन आज तक यहाँ पर भी बैठा हूँ ना सर, तो अपने दम पर बैठा हूँ। हम्म, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक लाइन सोची थी कि जब मैं थोड़ा-सा बन जाऊँगा ना प्रॉफिटेबल, तो बोलूँगा कि आई एम नॉट अ रिच किड, ठीक है? आई एम नॉट अ रिच किड, आई एम अ रिच सन। हम्म, ठीक है, आई एम नॉट अ रिच किड, मैं अपने पापा के पैसे नहीं उड़ाकर ऐश कर सकता हूँ। मेरे अच्छी फैमिली है मेरी, मैं उड़ा सकता हूँ, बट मैंने नहीं उड़ाए, क्योंकि अगर मैं उड़ा देता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। राइट। और आपकी उम्र भी जैसा आपने बताया 22 साल ही है। 22 साल है। 22 साल की उम्र में इतना कुछ कर पा रहे हो आप। सर बस वो भगवान की दया है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा, पैसे जब कमाने हैं तो कमाने के लिए मेरे को सोर्सेज ऑफ इनकम देखने थे, तो मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम देखे कि मैंने जॉब करके देखा कि जॉब कैसे होती है, फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस खोला कंसल्टेंसी फर्म का, वो भी नहीं मज़ा आया उसके अंदर, फिर जाकर ट्रेडिंग के अंदर घुसा। पहले ट्रेडिंग में घुस चुका था, बाइनरी ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था मैंने। ये क्या ऑलियम होती है? ऑलियम ट्रेड आपने सुना होगा, शायद ऐप होता है। हम्म, ऑलियम ट्रेड, उसके अंदर क्या होता है कि 1 मिनट में पैसा डबल। ठीक है। 1 मिनट में या तो पैसा डबल होगा या फिर ज़ीरो होगा। हम्म, ठीक है, तो वो वाला था, और उसके अंदर तो मेरा ना ऐसा नहीं है, मेरा डूबा था पैसा। स्टार्टिंग में नहीं डूबा, मैंने 5,000 से स्टार्ट करा, वो मैंने कम से कम भी उसको 15-20 हज़ार बना लिया था एक दिन में, ठीक है। 5,000 को, हम्म, लेकिन अगले दिन सारा डुबा दिया। अच्छा। हाँ, अगले दिन सारा डुबा और दिया। ट्रेडिंग में यही होता भी है। यही शुरुआत में होता है। आप कमाते हो, बाद में हाँ, पूरा जीरो कर पूरा। देते हो। और उसका रीज़न मेरे को समझ आया ना उस दिन ये समझ आया कि यार मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। हम्म, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो अब भगवान हूँ, मेरे पास मतलब मैं जैसे घर से 500 रुपये मिलते थे ना, हम्म, तो अब एक दिन में अगर मैं 15,000 कमा सकता हूँ तो हम्म, 500 रुपये क्या है? फिर तो मैंने सोच लिया था यार, घर वालों को, पापा को बोलूँगा पापा बिजनेस बंद करो, मैं हूँ। लेकिन हम्म, अगले दिन जब लॉस हुआ तो इतनी बड़ी ठोकर पड़ी, तब समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं होता। पापा ने जो सिखाया था वो सही था कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसलिए फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा और ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस करे, उसके बाद समझ आया कि क्या नहीं करना, फिर मैंने ट्रेडिंग में घुसा। बाइनरी ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था, वहाँ लॉस कर लिया। उसके बाद मेरे को समझ आया कि इंडियन स्टॉक मार्केट होता है कुछ, ठीक है? इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शंस होती है, और इंट्राडे के अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म होती है, हर एक चीज़ होती है। अब मैं घुसा था, मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं घुसा भी ऐसी जगह पे, बैंक निफ्टी में, हम्म, ठीक है? इंडेक्स, ऑप्शन एक्सपायरी, ये सब चीज़ें होती है, और हम्म। मतलब मतलब शुरुआत में ही समंदर में घुस गए तैरने। बिल्कुल ही समंदर में घुस गया, ये नहीं हम्म, समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं घुस गया बस इंडेक्स में। अब मैंने सीखा था, ठीक है? लेकिन ना मैंने सीखा था, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लिया था, उससे पहले थोड़ा बहुत कोर्सेज़ वगैरह इधर-उधर ले लिए थे, बट हम्म, मैं उस टाइम में ये नहीं समझ पाया कि कुछ एक्सपायरी भी होती है। अच्छा। ठीक है, हम्म, एक्सपायरी का मुझे पता नहीं था, और मुझे ये नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट भी ज़ीरो होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ओके। ठीक है, अब मैं बैठा हुआ एक दिन, मैंने ट्रेड ले लिया, और उस दिन मेरा पहला ही दिन था, आई थिंक, याद है जितना मेरे को, तो पहले दिन था, मैंने ट्रेड ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपये का एक ट्रेड लिया था, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करी थी उसके अंदर, और मैंने 5 रुपये के आसपास लिया था, एक कॉल या पुट ऑप्शन लिया था मैंने, ऑप्शन बैंक लिया था, निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड लिया। अब वो 10,000 रुपये लगाए थे और 5 रुपये पे लिया था। अब वो 5 रुपये वाला जो प्रीमियम था वो 2 रुपये आ गया। हम्म, अब 2 रुपये आ गया, मैं बोल रहा हूँ यार कोई नहीं, मैंने नॉर्मली देखता हूँ ना कि 2 रुपये वाले भी 100 रुपये हो जाते हैं, हम्म, हीरो ज़ीरो हो जाते हैं ना, हम्म, तो मेरे को लगा हो जाएगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा रहा। वो 2 रुपये वाला 1 रुपये आ गया, हम्म, 1 रुपये आ गया, मैंने कहा कोई नहीं यार, आ जाएगा, कोई नहीं, अब ज़ीरो थोड़ी ना होएगा, हम्म, तो बढ़ना तो है ही, होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो जब 0.5 पे पहुँच गया ना, तब मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा, भाई ये ना बढ़ नहीं रहा क्या करूँ इसका मैं? तो मेरे को लगा ऊपर जाएगा, बोल रहा है भाई आज एक्सपायरी है, आज ये ज़ीरो हो जाएगा, निकल जा, जो बचा है वो भी निकाल ले, नहीं तो वो भी नहीं बचेगा। ओके। तो उस दिन मेरे को समझ आया कि एक्सपायरी भी होती है, और उस दिन मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर इस मार्केट के अंदर काम करना है, हम्म, तो इसको एज अ बिजनेस लेना है, और इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे को। क्या मतलब है इसका एज अ बिजनेस लेना है? बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, बिजनेस के अंदर आप कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर घुसते हो तो पूरी रिसर्च करते हो कि आपका बिजनेस है क्या, वो क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके अंदर कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है? अब कॉम्पिटिटर हो गई, उसके बाद आप उसको किस कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हो, उसके अंदर आपका रिस्क कितना है,
ठीक है, ये हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं। उसके बाद अगर वो बिजनेस डूब भी गया तो हम डीमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर हमारे को गलती पता चलती है। उसके बाद हम वापस उसी सेम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आए, पैसा लाए, डुबाए और चले जाए। वो पैसा डबल करने की मेंटालिटी से हम आते हैं। यही बात है, बिजनेस के अंदर हम कभी पैसा डबल करने की मेंटालिटी से नहीं आती। बिजनेस के अंदर आते हैं हम घर चलाने की मेंटालिटी से, है ना, घर चल जाए कि इतना निकल जाए कि घर चल जाए। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इतना, मैं आपको बताता हूँ, गलती भी हमारी नहीं है। हमारे को जो ये यूट्यूबर आजकल आ गए ना, जो करोड़ों करोड़ का प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो लोगों का ना दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। दिखा रहे हैं, हाँ, घूमना ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर का जो एक होता है ना कि आप इन्फ्लुएंसर बने हो तो आपको अच्छा इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों को, उनको सिखाना चाहिए ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन उनको सही तरीका बताओ। उनको गलत रास्ता मत दिखाओ कि तुम बाथरूम में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम घूमते घूमते ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम प्लेन के अंदर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो और तुम पैसा बना रहे हो। जी आज मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, मेरे को बिल पे करना है, आज मैंने 15,000 कर दिया ट्रेडिंग के अंदर बैठे बैठे यहाँ पर, और मैं यहाँ पे बिल पे कर रहा हूँ। तो ऐसे दिखाओगे ना तो लोगों का दिमाग खराब होगा, वो बोलेगे यार मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, और यहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं फिर कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा। तो एक अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका एक ये ना, ये आपके कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, ये आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को अच्छा गाइड करो, जो कि आजकल के इन्फ्लुएंसर मोस्टली नहीं कर रहे। ओके, इसकी वजह से लोग ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या सीक्रेट है लॉस से प्रॉफिट आने का? फिर उसके बाद सर मैंने अब ये तो समझ लिया था इतना डुबाने के बाद कि कोर्स वगैरह कर लिया, हर एक चीज़ समझ गया, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई थी कि किसी भी बिजनेस के अंदर ना अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो उसके अंदर जो प्रॉफिटेबल है उससे सीखो। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, कि जो प्रॉफिटेबल है उससे सीखो, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में एक नया आदमी प्रॉफिटेबल है कौन, पहचाने कैसे, ढूंढे कैसे? पहचाने कैसे। हाँ, अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ तरीका जो मैंने ढूंढा। ठीक है, जैसे बिजनेस के अंदर हम क्या, जैसे आप प्रॉफिटेबल हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो मेरे को दिख रहा है ना पैसा कमा रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर भी आप किसी की बात मत सुनो, खुद की नज़रों से आंखों से देखो कि वो सही में पैसा बना रहा है ट्रेडिंग से या नहीं। तो वो चेक कर सकते हो उसके साथ बैठकर, 1 महीना बैठो, वो रोज़ देखो, उसको नोटिस करो, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ, हर एक चीज़ देखो वो डिसिप्लिन है या नहीं, उसके बाद समझ आएगा कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो वो मैंने मुंबई गया, वहाँ पे मेरे को एक ट्रेडर मिले, तो उनसे मेरी बात हुई, मेरे जो मेंटर है पंकज भारद्वाज, तो उनसे मैं मिला तो मेरे को समझ आया कि यार मेरे को ना, मैं मुंबई भी क्यों गया था उसका भी एक रीज़न था। उसका यही रीज़न था कि मैं इतना लॉस कर चुका था, मेरे को समझ आ गया था कि अगर मुझे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो मुझे किसी ऐसे से सीखना है जो ट्रेडिंग से पैसा बनाता है, ट्रेडिंग से नहीं। ठीक है, तो मैं ढूंढने के लिए निकल गया कि मेरे को अब ढूंढना है भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को मजा तो इसी में आ रहा है, करूंगा तो यही। तो इसकी वजह से मेरे को ढूंढना तो है, कोई ना कोई तो कमाता होगा ट्रेडिंग से, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया ही पागल है। और लोग अगर ट्रेडिंग प्रोफेशन चल रहा है इतने सालों से, जरूर हाँ, कोई ना कोई तो कमा ही रहा है, कोई ना कोई तो कमा ही रहा है। अब जैसे मेरे ना सर थे जो बिजनेस स्टडीज के, वो बोलते थे कि बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया सर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नहीं पता था। तो मेरे को समझ आया कि लोगों को पता ही नहीं है कैसे करते हैं, बनते तो है। ठीक है, फिर बनते हैं ये ढूंढने के लिए कि कौन बनता है ना, वो ढूंढने के लिए निकल गया मैं। तो वहाँ पे मेरे को एक मेरे मेंटर मिले, तो मैंने उनको 1 महीने तक नोटिस करा, वो डेली का प्रॉफिट कर रहे हैं। कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है लेकिन छोटा हो रहा है। ठीक है, इतना हो रहा है कि एडजस्टेबल है। जैसे मान लो ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 का लॉस हो गया, लेकिन प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा है, लॉस मेकिंग डेज कम है। ओके, ठीक है, फिर मेरे को समझ आया कि यार अगर मेरे को सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। ठीक है, और मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैंने सर को बोला सर मैं आपकी मार्केटिंग कर दूंगा, आप मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा, ना चलो ठीक है तेरे को सिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई असल में कि ट्रेडिंग होती क्या है। ओके, तो वो सीखने में कितना समय लगा और उसके कितना टाइम बाद आप प्रॉफिट माने लग गए? देखो सर मैं ऑलरेडी 3-4 साल तो निकाल चुका था, है ना, तो इतना सब कुछ सीख गया था, मतलब मेरे को नॉलेज सारी थी ट्रेडिंग के। सीख गए थे आप? कॉन्सेप्ट सारे मेरे को बिल्कुल ऐसे थे कि आप ये समझ लो कि आप अगर आपकी खुद की स्ट्रेटजी है, सर की भी स्ट्रेटजी मैं समझ जाऊंगा अगर वो समझाएगी तो। इतना मैं हो गया था कि अब मेरे को मार्केट की पता है। ठीक है, मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट है, क्या चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चीज़ की नॉलेज है। फिर सर की इसलिए सिर्फ इसी वजह से मेरे को सीखने में थोड़ा जल्दी कम समय लगा। ठीक है, अगर कोई बंदा आता है, नया बंदा सीखने के लिए आता है, सबसे पहले तो भाई तुम 5 से 6 महीने तो तुम्हें बेसिक सीखने में लग जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल होने में तो छोड़ो, पहले उसको बैक टेस्ट कर उसको प्रैक्टिस करने में आपको अगले 5-6 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 5-6 महीने बैक टेस्ट करा, प्रैक्टिस करा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फिर उसके बाद छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, 10,000 रुपये से। क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या सर? कॉन्फिडेंस। कैसे, क्या मतलब? आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर आप ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करोगे, आप बाय बटन क्यों दबाओगे? हिम्मत आनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यहाँ मैं बाय करूंगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से बाय करूंगा तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अपने सेटअप के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा होकर।
है ना, भरोसा ही नहीं होगा कि मैं पैसा कमा सकता हूँ तो कैसे कमाओगे, है ना। हम्म। और लोगों के प्रॉफिट देखकर कभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, जब तक खुद नहीं पैसा बनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं और आता। वहाँ दूसरों के प्रॉफिट देख के कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी नहीं चाहिए। बढ़ाना भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल। एक रॉन्ग मोटिवेशन है रॉन्ग जो मोटिवेशन डुबा है, देगी। जो डुबा देगी। उसका रीज़न भी क्या है कि हमें नहीं पता उसकी कैपिटल कितनी है। मान लो कोई हम्म 50,000 कमा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं कमा रहा, कमा हम्म रहा है, लेकिन उसकी कैपिटल क्या पता 10 लाख हो, है हम्म ना। और वो 10 लाख कैपिटल है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप भी 50,000 कैपिटल लाओगे और 50,000 को 10 लाख बना लोगे, है ना। राइट। वो गलत बात है। अगर आप आ रहे हो, एक बिगनर हो स्टार्टिंग में, तो 10,000 रुपये से स्टार्टिंग करो, एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट से जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगे आप, ये सब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 लॉट ट्रेड स्टार्टिंग में ट्रेड करने लग जाओ 10 लॉट से और बोल रहे हो अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही जाऊंगा। नहीं, तुम्हें जब तक एक लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो तुम 10 लॉट में भी लॉस करोगे। लेकिन फ़ायदा पता है क्या है एक लॉट से करने का, कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी छोटा, लॉस होगा तो भी छोटा। मन नहीं मानता ज़्यादा दिन तक एक लॉट, मन नहीं मानता, आदमी लॉट बढ़ा ही देता है। इसीलिए तो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है, इसी वजह से। Okay. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ट्रेडिंग जितना इसको डिफिकल्ट बनाया गया। इसके अंदर डिफिकल्ट पता क्या है सर, खुद को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन नहीं है 90%, 90 भी नहीं, छोड़ो मैं आपको बताता हूँ, सेबी ने भी गलत रिपोर्ट निकाली है, 100 में से 90% नहीं 99% लूजर है। क्योंकि 99% इनडिसिप्लिन पर्सन है, इनडिसिप्लिन ट्रेडर है। उनको क्या है, ये सारे वो लोग हैं जो बैड इन्फ्लुएंस होकर कोरोना के बाद निकले हैं, ठीक है। और जो 1% है ना, वो है जो कोरोना से पहले थे और जो कोरोना के बाद डिसिप्लिन हो गए। ओके। जो डिसिप्लिन हो गई वही इस मार्केट में घुसेंगे और वही यहाँ पे टिके रहेंगे। यहाँ पे 6 साल से बैठा हूँ, लोग यहाँ पे 3 महीने में निकल जाते हैं, है ना। तो ये भी तो देखो, अगर मैंने 50,000 से 10 लाख बनाया तो मैं 6 साल यहाँ पे मार्केट के अंदर लॉस करा है, कर दिखा दो, कर सकते हो तो यहाँ पे बैठ के दिखा दो 6 साल तक लगातार। क्या ये ज़रूरी है हर किसी को शुरुआत में लॉस करना ही पड़ेगा? बिल्कुल, अगर नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन हो, अगर आपको स्टार्टिंग से एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो आप लॉस नहीं करोगे। ये डिसिप्लिन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्या होना चाहिए डिसिप्लिन में? डिसिप्लिन होना चाहिए सर कि अगर आप देखो, जैसे नॉलेज, एक तो डिसिप्लिन में हो गया कि आपका जो सेटअप है, जैसे आप मान लो आपका कोई, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20-40 SMA की एक क्रॉसओवर हो रहा है, तो मेरा सेटअप क्या कहता है कि क्रॉसओवर होगा तो मैं एंट्री लूंगा, बाय करूंगा, ठीक है, और क्रॉसओवर वापस होगा तो मैं एग्जिट करूंगा। सिंपल छोटी सी स्ट्रेटजी। लोग क्या करते हैं, क्रॉसओवर क्या होता है? क्रॉसओवर मतलब जब 20 SMA 40 को क्रॉस करे, या तो नीचे से या फिर ऊपर से। अच्छा, टेक्निकल हो गया, इसके लिए आप मेन चैनल पे हर्ष का जो हमने सेशन अपलोड करा होगा या करेंगे वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ। तो ये वैसे वो वाली स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसा अगर स्ट्रेटजी है, मतलब इसको और ज़्यादा सिंपल कर देते ताकि टेक्निकल में ना जाए, कि जब हमारी एंट्री आती है तभी हमें एंटर होना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी एंट्री आने ही तो वाली है। जैसे मान लो मेरा एंट्री आने वाली 10 रुपये पे, 9 रुपये तो आ ही गया है ना, अब 10 रुपये तो आ ही जाएगा के अंदर वो 9 रुपये से 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, 10 रुपये यानी कि 10 रुपये। स्टॉप लॉस के अंदर इनडिसिप्लिन होते हैं सबसे ज़्यादा, ये प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते, ये लॉस को होल्ड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट अगर 1000 पे आया, यार 1000 रुपये आ गया, 1500 आ गया, 1500 आ गया, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती प्रॉफिट के अंदर। लेकिन लॉस में अरे 5000 का तो लॉस हुआ है 5000 से 10,000 का हो गया, 10,000 ही तो हुआ है, इतनी तो नीचे जा ही चुका, यहाँ से तो ऊपर ही आना है। मेरे को एक पर्सन ने, मेरे एक मेंबर ने बोला, सर मेरा ना 10,000 का लॉस हो रहा है, अब मार्केट ना इतना नीचे आ चुकी है। सर उस दिन क्या था, हाँ मार्केट ऊपर जा रही थी मार्केट, तो उसने बोला था सर मैंने ना पुट ली हुई है, तो क्या हो रहा है, अब मेरा लॉस हो रहा है। तो मार्केट इतना ऊपर तो जा ही चुकी है, तो क्या नीचे तो आनी नहीं है, अब मतलब नीचे ही आनी है वापस, है ना, ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला भाई यहाँ से और तोड़ेगी और ऊपर जाएगी, तेरे को क्यों तू रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर, ऐसा मत देख कि तेरे को लग रहा है कि 5,000 से 10,000 लॉस हो गया, 10,000 से 15,000 भी होगा, 20,000 भी होगा, आज ही कैपिटल तू 0 कर जाएगा। उस दिन मैंने उसको निकलवाया और जैसे ही निकलवाया वहाँ से मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर गई थी। ओके, तो इन चीज़ों के लिए क्या चीज़ें देखते हो आप? इसके अंदर बेसिकली सर क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने बताया ना स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। स्ट्रेटजी अपनी बैक टेस्ट करो, अपनी एक प्रॉपर, पहले तो राइट गाइडेंस, मतलब राइट गाइडेंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है। राइट गाइडेंस मतलब होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, पहले तो इसको ढूंढना स्टार्ट करो मार्केट के अंदर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि उससे सीखो, चलो जैसे मैंने भी बोला कि उससे सीखो जिसको ट्रेडिंग आती है, ठीक है, लेकिन आप उससे भी सीख सकते हो जिसने सबसे ज़्यादा लॉस करा है। 2 ही लोग सिखा सकते हैं मार्केट के अंदर, या तो जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करा है या फिर जिसने सबसे ज़्यादा लॉस करा है, ठीक है। अब इससे कैसे सीखना है मैं आपको बताता हूँ। जिसने सबसे ज़्यादा लॉस करा है वो आपको ये सिखाएगा कि क्या नहीं करना, ठीक है, और जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करा है वो आपको ये सिखाएगा क्या करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या नहीं करना और क्या करना है, अगर आपको यही पता चल गया तो फिर तो आपको वही करो जो उन्होंने बताया। थोड़ा ऑपरेटर के ट्रैप के बारे में बताओ।
क्योंकि हाँ। एक मिथ कहो या कम हम्म, जानकारी कहो, हम्म। ऑपरेटर का लेके रहता है। हाँ, तो सर बेसिकली कहते हैं ना लोग, मैंने जैसे ऑपरेटर की बात करता हूँ तो हम्म, मेरे को बोलते हैं यार ऑपरेटर कुछ नहीं होता। हम्म, इन्वेस्टिंग करते हैं ना जब स्टॉक्स के अंदर, तो कंपनी देखी जाती है, ऑपरेटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने ना चलो ठीक है, इन्वेस्टिंग की बात मैंने तुम्हारी समझ ली, लेकिन इंट्राडे के अंदर तो ऑपरेटर होता है। क्या इतने बड़े बड़े मूव ऐसे ही कोई ले आएगा इंट्राडे के अंदर? बैंक निफ्टी निफ्टी देखो सर आप, हजार हजार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है एक दिन में, क्या ऐसी कोई भी कर लेगा? मतलब अगर कोई बंदा, अगर बड़ा प्लेयर है, किसी का बड़ा फंड लग रहा है, तभी तो इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना? ऐसी थोड़ी ना ऊपर नीचे ले जाएगा एक दिन के अंदर 1000 15 पॉइंट, 1.5% 2% 3% गिर जाएगी मार्केट। हम्म, क्यों गिरेगी? कोई तो है ना? हम्म। कोई तो बड़ा प्लेयर है जो गिरा रहा है। और ये कौन है बड़ा प्लेयर? सर सबसे ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज है उस पर हम्म, जाएगी। ठीक है, जो इनको पता नहीं है, इनका जो ब्रोकर है, जो ये ब्रोकर जिसके अंदर ट्रेड करते हैं ना ये, हम्म, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये है, हम्म। मैं ब्रोकर का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहा ब्रोकर हूँ, हो सकता कोई है। भी ब्रोकर हो सकता है। हम्म, तो जो इनके ब्रोकर है वही मार्केट का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ओके। उनके पास सारा डेटा है सर, कि आप कहाँ घुसे हो, हम्म, आपकी कहाँ एंट्री हुई है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ तक आपको डराना है। हम्म, मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें काम करती है, डर और लालच। हम्म, ठीक है, आपको कितना डराना है। आप किसी ट्रेड के अंदर घुस गए हो, मैं आपको डराऊंगा, मार्केट को और नीचे लेकर जाऊंगा, मुझे पता है आपका स्टॉप लॉस का है, आपके स्टॉप लॉस के और नीचे लेकर जाऊंगा। जब तक आप डरोगे नहीं तब तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, जैसी डरे वहीं से मार्केट ऊपर। क्यों वो लोग बोलते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट कर ही मार्केट ऊपर जाती है? ओके। क्यों लोग बोलते हैं? और ऑपरेटर क्या, मैं ये नहीं बोल रहा ब्रोकर का जो सीईओ है वो बैठ कर ट्रेड करता है। इनका क्या होता है, सिस्टम बताता हूँ। ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके अंडर होते हैं प्रॉप डेस्क। हम्म, ठीक है, प्रोप्राइटरी डेस्क होते हैं। अब प्रोप्राइटरी डेस्क क्या होते हैं सर? उनके पास एक होता है बड़ा फंड। ठीक है, अब जो ब्रोकर देता है या फिर उनका खुद का फंड होता है। लेकिन ब्रोकर क्या हेल्प करते हैं उनकी? एक तो ब्रोकर देता है उनको लेवरेज। ठीक है, लेवरेज क्या देता है? जैसे 100x की लेवरेज दे दी मैंने तुम्हें, आप एक प्रोप्राइटरी डेस्क को, आपके पास मान लो 100 करोड़ का फंड है आपके पास, आपको मैंने दे दी 100 करोड़ का लेवरेज। 100 करोड़ के फंड पे अगर 100x की लेवरेज है, यानी कि आप 1000 करोड़ से ट्रेडिंग कर सकते हो। हम्म, 1000 करोड़ का ट्रेडिंग मतलब 1000 करोड़ का फंड। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 करोड़ का फंड है, तो क्या मैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर उठा सकता हूँ, पटक कुछ भी कर सकते कुछ हो। भी कर सकता हूँ। हम्म, और ये तो मैं 100 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ सर, ये तो छोटे छोटे जो होते हैं ना प्रॉप डेस्क, वो हम्म, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बड़े प्रॉप डेस्क के पास तो लाखों करोड़ रुपए होते हैं, और उस पर लेवरेज लगा दो, देखो कितनी हुई। हम्म, और फिर जो लोग बोलते हैं ना ऑपरेटर नहीं होता, हम्म, भाई तुम्हें नहीं पता तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम्म, होता तो है। और ये प्रॉपर्टी डेस्क क्या होता है? इनके पास इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, पहला बड़ा फंड, हम्म, दूसरा बड़ी लेवरेज, तीसरा इनको ब्रोकर का सपोर्ट है, क्योंकि ब्रोकर ही लेवरेज दे रहा है ना? हम्म, ब्रोकर ही लेवरेज दे रहा है तो ब्रोकर का सपोर्ट है, और ब्रोकर का सपोर्ट मतलब सारा डेटा। ठीक है, अब सारा डेटा अगर मुझे पता है कि कहाँ कौन घुसा हुआ है, तो यार मैं डरा सकता हूँ उसको, मैं उसको ओके। लालच दे सकता हूँ, जैसे अभी सुजलॉन के अंदर हुआ। ठीक है, क्या हुआ सुजलॉन, सुलझाओ के अंदर? सुजलॉन के अंदर सर क्या हुआ कि कुछ नहीं, मतलब कोई रीज़न नहीं था, भगा दिया स्टॉक को। हम्म, ठीक है, 100 रुपये से 200 300 400, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई हम्म, स्टॉक को ऐसे ले गए वो, 200 रुपये ले गए, लालच दिया तुम्हें। हम्म, डर का तो मैंने आपको बता दिया, डराते नीचे आपको एग्जिट करवाएंगे। अब लालच देते, घुसाते कैसे आपको ट्रेड में? हम्म, ठीक है, लालच दिया, ठीक है, 300 हो गया, 400 हो गया। अब 400 हो गया, अब आपको लगेगा 100 का स्टॉक 400 रुपये हो गया। अब मेरे को लालच आ जाएगा अंदर कि मेरे को यार घुसना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं फोमो आ जाता है लोगों के अंदर ना, हम्म। कि मैं कहीं कैसे और बाहर हूँ, ऊपर जाएगा तो मेरा ये छूट ना जाए। मेरा छूट ना जाए, हम्म, कि मेरे दोस्त ने तो सुजलॉन के अंदर घुस गया, उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम्म, मैं क्यों नहीं घुसा? हम्म, इसलिए जितने ये कॉर्पोरेट वाले हैं ना, सारे ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं आजकल। ठीक ओके। है, क्योंकि इनके सारे, एक दोस्त कमाता है, ठीक है, हम्म, वो ये नहीं बताता उसका लॉस हुआ है, वो हम्म, वही बताएगा कि क्या प्रॉफिट हुआ है ना? हम्म, तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर प्रॉफिट ही होता है। सुजलॉन के अंदर 400 पे लाए, मान लो 400 से वो 500 लेकर गए। हम्म, ठीक है, वो 500 रुपये दिखाएगा तुम्हें, ऐसा नहीं तुम्हें लॉस करवाएगा स्टार्टिंग में, वो 500 दिखाएगा, तुम और घुसोगे, तुम हम्म, बोलोगे यार मैं सही था, मैं ही हूँ यहाँ पर भगवान ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, वो हम्म। 500 रुपये से ऐसा गिराएगा कि उठाएगा नहीं फिर। इनफैक्ट कोई भी अपना लॉस नहीं दिखाता। कोई लॉस नहीं प्रॉफिट तो दिखाता, घूम घूम के दिखाएंगे। प्रॉफिट सब दिखाएंगे सर। तो ओके। यही सबसे बड़ा नुकसान है मार्केट के अंदर, कि हम्म, यहाँ पर ना ऐसे गोल्डन दिखता है सब कुछ, कि सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हम्म। लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता। और भी कुछ होता है ऑपरेटर का खेल? ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया कि फंसाता कैसे है और आपको लालच कैसे देता है ना? डर और लालच, यही गेम होता है। इसके अंदर जो मास्टरी कर लिया वो इस पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर विनर बन गया। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी तक तो ब्रोकर, मैंने बोला ना प्रॉप डेस्क का यूज़ करते थे, है ना? लेकिन आपने न्यूज़ सुनी होगी आजकल की जीरोधा अपना एएमसी लाने वाला है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यानी कि वो अब लोगों की एसेट को मैनेज करने वाला है। ठीक है, अब जब ब्रोकर ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना रहा है अपनी, ठीक है, जब खुद की, मैं ब्रोकर हूँ, मेरे पास पता है, मेरे को पता है आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में हो, मेरे को पता है हर एक चीज़। मतलब ये होता है ना कि किसी को पता नहीं होता तो वो क्या करेगा, मेरे को पता है आप कहाँ घुसे हो, मेरे को पता है आपकी कौन से स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको डर लालच दूंगा वहाँ पर। और अगर मैं ब्रोकर हूँ, जब मेरे पास सारा डेटा है ना, तो मेरे पास बड़ा फंड भी है, क्योंकि अब मैं एएमसी भी ला रहा हूँ।
ठीक है, जब मैं AMC ला रहा हूँ ना, तो यानी कि लोग मुझे अब पैसा देंगे उनका पैसा बढ़ाने के लिए। और जब जीरोधा जैसा प्लेयर बड़ा लाएगा ना, तब आएगा बड़ा फंड, और जब बड़ा फंड आएगा तब आएगी बड़ी मैनिपुलेशन। थोड़ा और इसको खुल के सिंपल भाषा में समझाओ, ये कैसे होगा फिर, मतलब ठीक कैसे हाँ लोगों को फंसाया या फिर उनका हाँ पैसा लिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने बोला ऑपरेटर के बारे में कुछ और बताओ, तो ऑपरेटर के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। अभी न्यूज़ आई है कि जीरोधा भी अपना AMC लाने वाला है। ठीक ठीक है। है, जीरोधा AMC लाने वाला है। मतलब अभी तक तो क्या होता है ना कि बहुत बड़े इनके पास इतना बड़ा फंड नहीं होता कि ये पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है, बहुत बड़ा फंड नहीं होता इनके पास, जस्ट बिकॉज इनसे भी बड़े प्लेयर बैठे हैं। जैसे अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाला है। ठीक है सर, मैंने अभी एक पॉडकास्ट में उसके बारे में बताया था। आने वाला है, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ सॉरी, आ चुका है। हाँ। तो आ चुका है जीरोधा फाइनेंशियल सर्विस IPO, और उसके अंदर मतलब अभी कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, एक नॉर्मल स्टॉक का PE कितना होता है? 25 से 30। उसने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। सोचो आप उसका PE कितना होगा अभी? आइडिया नहीं, मैंने नहीं देखा। 7,000। क्या बात कर रहे हो? 7,000। क्यों ऐसा? 7,000 क्यों है सर, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, उसके अंदर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, ब्लैक रॉक है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक है, मतलब सबसे नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक यानी कि ब्लैक रॉक, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ ब्लैक रॉक है क्या। ब्लैक रॉक वो कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की सबसे सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सबके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो कोई सी भी बड़ी कंपनी हो, कोई सी भी, आप अगर सोप भी ले रहे हो ITC है। ठीक है, कोई सी भी बड़ी कंपनी ले लो, यहाँ की ले लो, अमेरिका की ले लो, एप्पल ले लो, टेस्ला ले लो, कोई सी भी कंपनी ले लो, उसके अंदर ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। और वो इतनी ट्रस्टवर्दी कंपनी है, अगर वो खुद की इन्वेस्टमेंट अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस में कर रही है तो इन्वेस्टर का जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, हाँ जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो लोगों का, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो पता है किसका फंड मैनेज करने वाली है? खुद अंबानी का। मुकेश अंबानी जी की पूरी जो नेटवर्थ है वो खुद मैनेज करने वाली है फंड। और इस चक्कर में उसका PE इतना बढ़ा दिया। और ऐसा ये नॉर्मल है इनके लिए, जो अंबानीज होते हैं ना, इनके सारे स्टॉक के PE ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आपने 7,000 PE जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बोला? हाँ जी, जीरोधा का नहीं? जीरोधा का नहीं। अच्छा अच्छा, जीरोधा तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ ना, ठीक तो है। उनका तो अभी शायद प्लान भी नहीं है कुछ लॉन्च करने का। ठीक है, ठीक तो है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का PE 7,000 पहुंचा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो मतलब इनका ना कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ना कि PE देख कर ट्रेड करो, PE देख कर हमें स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं करना ऐसा चाहिए। कुछ नहीं होता। आप देखो 7,000 PE ले लो। आप लोगों को होता है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। वो जो उनको नॉलेज है वो है जो यूट्यूबर सिखाते हैं, है ना, जो यूट्यूबर सिखाते हैं। यूट्यूबर ने खुद ने कहाँ से सीखा है? यूट्यूबर से। ठीक है, मतलब एक गलत इन्फॉर्मेशन और फ्लोट हो गई, ज्यादा बड़ा गलत बन बड़ा गई। हो गया, बड़ा गलत हो गया। एक बंदे ने गलत बताया, दूसरे को लगा हाँ यार व्यूज तो आ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे ने भी बता दिया, दूसरे को देखकर तीसरे ने देखा यार इस पे व्यूज आ गए, चलो मैं भी बता देता हूँ। जब सबने बता दिया तो लोगों को लगा यही सही है ना। लोगों को यही नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। ये दिक्कत है। अब इसके बाद क्या हुआ, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ली। अब इसके बाद जो ऑपरेटर की बात करते हैं, तो ऑपरेटर अभी मैंने बोला ब्रोकर होता है। ब्रोकर होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ कुछ गलत नहीं बोल रहा किसी को, लेकिन जीरोधा खुद का AMC लाने वाला है। ठीक है, AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि अब वो खुद लोगों का मैनेज करने वाला है फंड। ठीक है, अभी तक तो प्रॉप डेस्क था, वो अभी भी चलेगा, लेकिन अब जीरोधा हो जाएगा और बड़ा। ठीक है, अब क्यों बड़ा हो जाएगा? पहली बात तो जीरोधा अभी मार्केट का लीडर नंबर 1 और ब्रोकर है, लीडर नंबर 1 है ना। तो यानी कि सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स है उसके पास, सबसे ज़्यादा डेटा है। ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है आज की डेट में वही सबसे बड़ा मार्केट के अंदर प्लेयर है। ठीक है, वही सबसे बड़ा ऑपरेटर है। ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। ठीक है, तो अब अगर ब्रोकर, हमारा अगर ब्रोकर जिसके अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर उसको वही अगर आप मैनेजमेंट कंपनी में आ गया, ठीक है, तो आप खुद सोचो मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आप ये होगा मार्केट के अंदर कि अब क्या होगा, अब हम बनेंगे और ज़्यादा बेवकूफ़। हम क्यों बेवकूफ़ बनेंगे वो बताता हूँ। हम बेवकूफ़ इसलिए बनेंगे क्योंकि अब हमारा ही पैसा हमें लॉस करवाएगा। कैसे? हमने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ठीक है, पहली बात तो अगर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारा जो पैसा है वो ब्रोकर के अंदर डीमैट अकाउंट के अंदर रहता है। हमारा सारा जो पैसा है वो सारा डीमैट मतलब अकाउंट हमारे सारे पैसे की इन्फॉर्मेशन जीरोधा को है, जीरोधा का है। ठीक है, अब उसके पास फंड भी आ जाएगा। ठीक है, फंड भी आ गया। अब ये भी होता है कि हमारा ना पैसा हम निकालते नहीं कभी कभी डीमैट अकाउंट से, वो पैसा कहाँ जाता है? 3 दिन में वापस तो आ जाता है वो। 3 दिन में वापस आ जाता है, लेकिन 3 दिन तक कहाँ रहता है? हाँ, उनके पास रहेगा। उनके पास रहेगा, तो जब वो 3 दिन तक यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्रोकर हो गया, बोलते हैं बैंक बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। बैंक सेफ होते हैं ना, आपको ये नहीं पता कि बैंक का आपका पैसा जो बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, FD वगैरह कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है पैसा? बैंक आपको रिटर्न कैसे दे रहा है? ये सारा पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ये सारा पैसा जा रहा है डेट के अंदर, अलग अलग जगहों पर। लेकिन अभी आपको सही बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहा है, यानी कि
म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहा है, यानी कि हमारे पैसे से ही मैनिपुलेशन हो रही है। अगर हम्म, वो लोग बोल रहे हैं ना कि उनके पास पैसा कैसे आ रहा है, अरे हम्म, भाई पैसा कहीं से नहीं आ रहा, तुम ही दे रहे हो। म्यूचुअल हम्म, फंड के अंदर पैसा तुम्हारा ही जा रहा है, तो वही पैसा तुम्हारे को लॉस करवा रहा है। हम्म, ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हो तुम, एक जगह तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम्म, एक जगह तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। हम्म, इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर करी, वो हम्म, म्यूचुअल फंड का पैसा घूम कर ही तो मैनिपुलेशन के अंदर ऑप्शन में आ रहा है ना। ओके। वो पैसा आ रहा है, आपको ऑप्शन के अंदर ट्रैप कर रहा है, मतलब यानी कि बेवकूफ। मैं बताता हूँ बेवकूफ क्यों है हम, क्योंकि हम ही पैसा दे रहे हैं उनको, हमें ट्रैप करने के लिए। मतलब आप समझाना ये चाह रहे हो कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के पास जा रहा है हाँ और उनके पास फंड आ रहा है। हाँ, अब वो उसी फंड का इस्तेमाल करके मेरे हमें को ट्रैप करेंगे। ऑप्शन बाइंग में ट्रैप करते हैं। हाँ, और नॉट ओनली इन ऑप्शन बाइंग, हम्म, इन इंट्राडे स्टॉक्स, इन स्टॉक्स ओनली। हम्म, मतलब नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लोग। हम्म, जैसे मैंने सुजलॉन का एग्जांपल दिया, वो इतना भागा कैसे, उसका कोई रीजन था भागने का। मतलब एक होता है ना कंपनी के अंदर कोई रीजन होता है कि स्टॉक बढ़ा, जैसे टाटा है, टाटा के अंदर ट्रस्ट है, टाटा का काम अच्छा है, टाटा कंपनी अच्छी है इसलिए वो बढ़ रहा है। लेकिन सुजलॉन के अंदर क्या रीजन था, सिर्फ एक मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजमेंट चेंज हुई। मैनेजमेंट चेंज होने से क्या आज ही इफेक्ट आना है, क्या आज ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी मैनेजमेंट चेंज होने की, आज सीईओ आया तो आज ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि एक सीईओ है, जैसे मान लो मुकेश अंबानी जी आया, चलो मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े हो गए, मान लो नॉर्मल एक छोटा सीईओ है, लेकिन उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा है कि यानी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी देता है वो प्रॉफिटेबल देगा बिजनेस? नहीं। कोई गारंटी नहीं देता। तो सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से सुजलॉन को भगाया गया। और वो क्यों भगाया गया? सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, और जो कि हो चुके हैं। आप देख लो चार्ट खोलकर सुजलॉन के, हाँ, हो चुके हैं, हो चुके हैं ना। तो हम जो भी बातें बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे, हवा में सारी चीज़ें देखी है, समझी है, उसके बाद यहाँ पर आकर बैठे। ठीक है। कुछ ट्रेडिंग के और नए लोगों के पर्सपेक्टिव से और सिखाओ कि नए लोगों क्या गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करें नए लोग। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो सर मैंने जैसे बोला राइट गाइडेंस होनी चाहिए, है ना। राइट गाइडेंस ढूंढो, आप ये देखो कि मार्केट के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले तो आप हर एक, जैसे होता है ना कि चलो मान लो आजकल के ट्रेनर आ गए हैं ना, जो चलो मान लो ट्रेडर नहीं है, वो लॉस मेकर है, लेकिन आप हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। उनसे ये सीखोगे क्या नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया। अब ट्रेनर कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं ना, आप वो सीखो। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाते हैं, चार्ट पैटर्न सिखाते हैं, वो सीखो। वो सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ सबको ज़्यादा आती है ना, उसी चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। कैसे? जैसे मान लो अगर आपको चार्ट पैटर्न में आप काम करते हो, ठीक है, आपको पता है डबल बॉटम होती है या फिर कप एंड हैंडल होता है, ऐसे बना, और फिर एक जब ये छोटा सा हैंडल बनेगा, अब ये जब हैंडल इसको क्रॉस करेगा यहाँ से तो वो भागेगी मार्केट, है ना। ये सबको पता है ऐसा होता है। जब सबको पता है तो ऑपरेटर को भी पता है, जब ऑपरेटर को पता है तो सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग वहीं होगी। ये समझो आप ऑपरेटर कैसे ट्रैप करेगा आपको, वो उसी से ट्रैप करेगा जो आप यूज़ करते हो, राइट। आपकी साइकोलॉजी से, आपकी साइकोलॉजी, आप क्या करने वाले हो, जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसी का इस्तेमाल करके उसको भरोसे को तोड़ा जाएगा। यही होता है। ये आज सिर्फ ये ट्रेडिंग का नहीं है, ये हर जगह का है, ये बिजनेस का भी है, लाइफ का भी है, कि भरोसा हमेशा तोड़ा जाता है अगर आपको समझ नहीं है तो। क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है फिर? इसका सर सिंपल सा इलाज है कि आप हर एक चीज़ सीखो। सबसे पहला तो हर एक बेसिक से जाकर एडवांस नॉलेज ले लो, एक बार समझ आ गई सारी मार्केट, उसके बाद खुद पहले प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या होता है मार्केट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटर होता है, ट्रैपिंग होगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। जैसे लोग होता है ना कि मैंने आज बोल दिया ऑपरेटर होता है, यार डर गए कि यार अब तो हम ट्रेडिंग से पैसा कमा नहीं सकते, भाई बोल रहे 100 में से 99 जो है लॉस मेकर ही होते हैं। लेकिन हम 1% में कैसे आए, है ना। हम 1% में कैसे आएंगे? ऑपरेटर से डर कर नहीं, ऑपरेटर के साथ काम करके। क्या मतलब? ऑपरेटर के साथ काम करके मतलब हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा मार्केट में। हमें अपना नज़रिया, मतलब जैसे वो कप एंड हैंडल वापस वहीं पर आ जाते हैं, कप एंड हैंडल पे। कप एंड हैंडल बना, हम देखो क्या हर बार ट्रैपिंग होती है तो कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि ऑपरेटर के बाद इतना कुछ नहीं होता, हमेशा वो कुछ ना कुछ सेम टेक्निक ही यूज़ करता है, जो कि मैंने खुद ने भी एक फुटप्रिंट जो है मैंने निकाला है। जैसे मैंने एक नोटिस करी चीज़, जो मैं अपने लेवल्स निकालता हूँ अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी बड़ा मूव आता है मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ तो ऐसा नीचे होता होगा, कुछ ना कुछ तो वो फुटप्रिंट छोड़कर जाता होगा, उसके बाद मार्केट भागती होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होता होगा हमेशा, जब भी मार्केट से फॉल होता है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, तभी मार्केट के अंदर फॉल आता है। हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, हम चार्ट पैटर्न्स के पीछे भागते हैं। वो हम इसलिए भागे क्योंकि हमें भगाया जा रहा है, हमें दिखाया ही वो जा रहा है, हमें वो पिक्चर दिखाई नहीं जा रही जो वो चाहते हैं। जो वो खुद करते हैं वो क्यों दिखाएंगे? वो हमें नज़रिया चेंज करना है, और ये नज़रिया कैसे चेंज होता है अभी नहीं होगा। आप मार्केट के अंदर जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाओगे ना, जब तक आपको यही पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद आपका नज़रिया चेंज होगा। यार मार्केट के अंदर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में सीखी है ट्रेडिंग के अंदर,
कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो आप अपने लॉस को देखो, ठीक है, कि आप जो लॉस कर रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी कौन सी प्रॉफिटेबल होती है। मैं बोलता हूँ सारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। ओके। लोग बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी ये वाली अच्छी है, 80% वाली, 50% वाली। मैं बोल रहा हूँ सारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके अंदर लगाने हैं आपको 4 पहलू। 4 पहलू क्या है जो मैं लगाता हूँ? जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को देख रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये आपको बताएगा कौन सही है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी सही है। तो जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को देख रहे हो, उसके अंदर देखो वो स्ट्रेटजी अप ट्रेंड में कैसे काम कर रही है, पहला पहलू, और डाउन ट्रेंड में कैसे काम कर रही है, साइडवेज मार्केट में कैसे काम कर रही है। ये थे 3, लेकिन जो सबसे मोस्ट है वो चौथा है। वो चौथा ये है कि जब वो काम नहीं कर रही तो वो क्या कर रही है। अच्छा। लोग क्या करते हैं, अगर स्ट्रेटजी काम नहीं करती वो निकल जाते हैं, वो दूसरी स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ये पता है कि वो काम नहीं कर रही, तो ये देखो कि क्यों नहीं कर रही, और जब वो नहीं कर रही तो क्या कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस खाकर वो भाग रही है? क्या ऐसा तो नहीं है आपका स्टॉप लॉस लेकर वो नीचे बड़ा मूव आ गया? ठीक है, अगर आपका हर बार स्टॉप लॉस खाकर वो नीचे बड़ा मूव दे रहा है, तो भाई स्टॉप लॉस है, रिवर्स एंट्री मारो दूसरी साइड की। ओके। ठीक है, क्या वो आपका स्टॉप लॉस खाकर ऊपर चले जाता है, तो भाई एक काम करो, एग्जिट करो स्टॉप लॉस पर। अगर वो वापस सेम मूव दे रहा है, एंटर करो, बैठे रहो। ओके। आपको ये समझना है कि जब आपका लॉस हो रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, इस पे ध्यान देना है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, लोग ध्यान देते हैं बस वो 3 पहलू पे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, दैट्स इट। लॉस जब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो शुरुआत में अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या लॉस करना ज़रूरी है? पेपर ट्रेड पे भी तो किया सकता है। ठीक है सर, पेपर ट्रेड के बारे में ना मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैंने बोला ना डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, पेपर ट्रेड के अंदर ये डिसिप्लिन हो ही नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है सर, कि पेपर ट्रेड के अंदर हमारे को एक तो कैपिटल मिल जाती है 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख की कैपिटल मान लो आपको मिल 10 गई, लाख ले लो, 10 करोड़ ले 10 लो, करोड़ ले पेपर लो, ट्रेड है वो। हाँ पेपर ट्रेड है तो जितनी मर्जी ले लो। अब इनके पास आती थी बड़ी, उसके उसके ना 2-3 मिस्टेक डिसएडवांटेज है पेपर ट्रेडिंग के, वो बताता हूँ। एक तो होगी बड़ी कैपिटल आ गई। अब बड़ी कैपिटल आ गई तो आप अपने ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे पहली बात तो आपने ट्रेड में घुस गए, आपको जब रियल ट्रेड में होते हो तो आपकी धड़कन बढ़ती है, आपके अंदर इमोशंस आते हैं, आपके अंदर इमोशंस आएंगे तो ही तो पैसा लगा होता है, पैसा लगा होता है, रियल पैसा लगा होता है, तो ही तो अंदर से कंट्रोल कर पाओगे उसको। अगर पैसा ही नहीं लगा तो कंट्रोल कैसे कर पाओगे इमोशंस को? कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जब लॉस हो रहा है कैसा फील करते हो? आपको पता कैसे चलेगा जब प्रॉफिट हो रहा है कैसा फील करते हो? पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपके इमोशंस काम नहीं करते। पेपर ट्रेडिंग के अंदर अगर आप प्रॉफिट आ रहा है तो आप बैठे रहोगे, ठीक है, और पेपर ट्रेडिंग के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो भी आप बैठे रहोगे, लेकिन आप ज्यादा लॉस नहीं लोगे। आप बोलोगे यार क्या बैठना लॉस के अंदर, बोर हो जाऊंगा बैठे बैठे, निकल जाता हूँ। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है यार, प्रॉफिट आ रहा है पेपर ट्रेडिंग के अंदर, और वो उसके बाद पता क्या होता है सर, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। उसके बाद साइकोलॉजी खराब क्या होती है, 2 साइकोलॉजी खराब होती है उसके अंदर। पहली साइकोलॉजी खराब होती है कि मेरा पेपर ट्रेडिंग के अंदर हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरी साइकोलॉजी खराब क्या होती है, जब हम बड़ी कैपिटल से काम करते हैं ना तो हमारे को आदत पड़ जाती है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट देखने की, ठीक है। और जब हमारे पास रियल ट्रेडिंग में जाते हैं तो कैपिटल होती है 50,000 रुपये, है ना, और जब 50,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो 1 लॉट से होती नहीं है, क्योंकि 1 लॉट में दिखता है 500 रुपये का प्रॉफिट। अब जब 500 का प्रॉफिट दिख रहा है और जब पेपर ट्रेडिंग में 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रेडर है वो होते हैं लॉस मेकर। और उसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि अब वो क्या करते हैं, उसी 50,000 की कैपिटल से करते हैं 10 लॉट में ट्रेड, ताकि वो 50,000 को एक ही दिन में बनाए 1 लाख रुपए, ठीक है। और वो 50,000 से जब 50,000 से 10 लॉट ले रहे हैं ना, वहां पे उन्होंने सारी हदें पार कर दी रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट, इन ट्रेडिंग, जस्ट बिकॉज अगर आपके रिस्क मैनेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ट्रेड घुसने से पहले लॉस कितना होने वाला है, प्रॉफिट कितने होने वाला है, आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आपकी ट्रेड के अंदर घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डिटेल में बताओ सर। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप ट्रेड में घुस रहे हो तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना स्टॉप लॉस फाइंड करो, स्टॉप लॉस फाइंड मत करो ट्रेड के अंदर घुसने के बाद, ट्रेड के अंदर घुसने से पहले सारा प्लानिंग कर लो कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा ये एंट्री है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आएगा तो ही एग्जिट करूंगा, एग्जिट आएगा तो ही एग्जिट आएगा तो ही मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ट्रेड में घुस जाते हैं, ट्रेड में घुस गए, अब ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, कब तक होल्ड करें नहीं पता, बैठे हैं, मार्केट ऊपर चली गई, मुझे 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, बैठा हूँ, मेरे को लग रहा है 15,000 चला जाएगा, मैं बैठा हूँ, 15,000 भी चला गया, मैं सोच रहा हूँ 15,000 आ गया तो 20 भी चला जाएगा, तो मैं बैठा हूँ, वो 15 से वो 10 आएगा,
फिर मैं बोलूँगा 10 आ गया, चल कोई नहीं, अब की बार 15 जाएगा ना, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, वो 10 का 5 हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा चल 5 नहीं, भगवान एक काम करो 10 ही ले जाओ वापस, मैं 10 पे निकल जाऊंगा, वो 5 से 0 जाएगा। बोलोगे अब 0 तो पे क्या निकलूँ, ब्रोकरेज तो निकाल ही लेता हूँ एटलीस्ट। अब ब्रोकरेज निकालने के लिए बोलोगे 5,000 आ जाए, अब वो 5,000 जाएगा -5,000 में, -5,000 में भी बैठे रहोगे, फिर जाएगा 10,000 में, फिर जाएगा 15,000 में, फिर जाओगे उस दिन 15,000 माइनस में, जबकि आपके पास 15,000 प्रॉफिट आ रहा था। तो ये होता है दिक्कत रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका प्रॉफिट कितना है, टारगेट क्या है, और टारगेट पे आपका रिस्क कितना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा एक चीज़ कि अपना लॉस छोटा रखो और प्रॉफिट बड़ा रखो। 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी भी आपको पैसा बनाकर देगी और 80% वाली भी डुबा देगी, ठीक है। वो कैसे डुबाएगी, 80% में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1, ठीक है। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का होगा, लॉस होगा तो भी 10 रुपये का होगा। लेकिन अगर आपकी 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4, 1:5, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का, लॉस होगा तो 10 रुपये का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये का होगा। अब सर खुद एस्टिमेट लगाओ, 10 ट्रेड लिए मैंने, 10 में से 5 हमारे जो है लॉस में है, तो कितने गए, 50 रुपये, ठीक है। लेकिन जो 5 हमारे सही होएंगे, उसमें हर ट्रेड में 5 रुपये आना है, तो हमारे प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपये का। तो 5 रुपये का लॉस और 25 रुपये का प्रॉफिट, तो क्या मैं लॉस में जाऊंगा, नहीं। लेकिन अगर वही 80% वाली जो एक्यूरेसी है, ठीक है, उसमें 1:1 है, लेकिन उस 80% में आप 100 ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि मान लो अगर आपके 5 स्टार्टिंग के ही 5 आपके लॉस के हो गए, तो अगले 5 आप लोगे नहीं, कि आपको लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें रिस्क कैसे मैनेज करना है। वो 5 ट्रेड के अंदर ही अपनी सारी कैपिटल गवा कर जाएगी, राइट। क्योंकि वो 1:1 ना होता ना जब, तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है आगे। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है, हमें नहीं पता, हम अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो ना, है ना। जिस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अगर आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस के अंदर ये नहीं कंट्रोल कर सकते, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपको पहले महीने से प्रॉफिटेबल होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा था, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही 1 साल का मैंने एस्टिमेट लगा लिया था, मेरे को इतना लॉस होने वाला है, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। मैंने वो कैपिटल इकट्ठा कर ली, कैपिटल इकट्ठा करने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट करा कि अब मेरा 1 साल तक अगर लॉस भी होगा ना तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल तक लॉस हो रहा है किसी बिजनेस के अंदर, तो अगर मैं लॉस करता रहा ना 1 साल तक, तो उसके बाद मेरे को समझ आएगा कि 1 साल बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। लेकिन उसके बाद मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, भगवान की कृपा से वो पहले महीने से प्रॉफिटेबल हो गया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, है ना। तो लोगों को यही समझाना चाहता हूँ मैं कि अपना रिस्क मैनेज करो, अपना प्रॉफिट को कंट्रोल मत करो। ये मत देखो आपको 2,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, आप ये देखो कि आपका लॉस कितना हो रहा है। आप लॉस को काट सकते हो, प्रॉफिट को नहीं कर सकते कुछ। प्रॉफिट तो भगवान की देन है, ठीक है। और लोग बोलते हैं ना कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी है, मेरी एनालिसिस बहुत बड़ी है, कुछ नहीं है भाई तुम्हारी एनालिसिस, कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर ना ऑपरेटर के साथ घुसोगे तो पैसा बनेगा, यानी कि बड़ा प्लेयर की एनालिसिस है, तुम्हारी एनालिसिस नहीं है। तुम अगर किसी ट्रेड में घुस रहे हो ना, जैसे वो जो मैंने बताया कप एंड हैंडल, जो ये पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स बना कौन रहा है, ये तुम्हारा कुछ ज्ञान नहीं है, तुम तो बस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, ये वो बना के दे रहे हैं ताकि आप एंट्री लो, वो बनाकर दे रहा है कोई, तभी आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। वो बनाकर देने वाला भगवान है जो वो मार्केट का भगवान है, मार्केट का भगवान वो बनाकर देने वाला है, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी मतलब गलत वर्ड तो नहीं है, गलत नहीं है, सॉरी, बुरा मत माना, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है मार्केट के अंदर, हम छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, ठीक है। मार्केट इससे बहुत बड़ी है, यहाँ 100 करोड़ करने वाला भी लॉस कर जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर ट्रेडिंग बेकार चीज़ है, पेपर ट्रेडिंग बेकार, क्योंकि इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। और ऑप्शन ट्रेडिंग सच है, आप इमोशन मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, इमोशन को फील करना जरूरी है, क्योंकि इमोशन ही अगर सही डायरेक्शन में है तो आदमी पैसा कमाता है, इमोशन गड़बड़ हुआ तो फिर पैसा नहीं आता। हाँ। तो पेपर ट्रेडिंग में इमोशन नहीं है तो उसको छोड़ दो, पैसा लगा के पैसा गवाओ, हाँ, और उससे सीखो। इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में लाओ 10,000 रुपये, कि अगर आपका लॉस भी हो रहा है ना तो 500 1000 पे मान लो 10,000 भी चला गया तो 10,000 ही तो गया है, 10,000 ही तो गया है। क्योंकि मैंने बोला मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ज़रूरी। अगर आप बड़ी कैपिटल से लाओगे ना, बड़ी कैपिटल से लाने का सबसे ज़्यादा नुकसान ही ये है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। अगर आप 10 लाख का लॉस कर लिया ना, तो 10 लाख के लॉस करने के बाद चला जाएगा वो, हाँ जी, सदमे में चला जाएगा, और दूसरा वापस ट्रेड नहीं कर पाएगा वो सही से। वो ट्रेड क्यों नहीं कर पाएगा, अब वो जब ट्रेड करने आएगा ना, वो ये नहीं सोचेगा मुझे प्रॉफिट कमाना है, वो ये सोचेगा कि मुझे 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, रिवेंज। और जब इंसान कभी रिवेंज लेता है तो वो अपना आपा खो देता है, दिमाग नहीं चलाता। दिमाग से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है वो दिल लगाने वाले लोगों का काम नहीं है, ये दिमाग लगाने वाले लोगों का काम है। एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए? जैसे इसके अंदर भी लोग बोलते हैं 5 लेने चाहिए, 10 लेने चाहिए, मैं बोलता हूँ जितने सेटअप में आए,
ठीक है, मान लो मेरे सेटअप के अंदर 2 ही ट्रेड आ रहे हैं तो मैं 2 ही करूंगा। सेटअप की डेफिनेशन? सेटअप की डेफिनेशन मतलब कि जैसे मान लो मेरे रूल्स बने हुए हैं, एंट्री और एग्जिट रूल है, ठीक है। एंट्री एग्जिट रूल के हिसाब से मार्केट अगर वैसे रूल्स में आती है, जैसे मान लो मैंने बताया 20-40 SMA का, जैसे या फिर कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल कर लेते हैं। कप एंड हैंडल आया, वो ब्रेक हुआ तो ही मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। वो एग्जिट हुआ, जैसे मान लो अब इसके अंदर ना आपको और ज्यादा सिंपल कर देता हूँ चीजें। हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है किसके अंदर ट्रेड करना है। हमें सबके अंदर ट्रेड नहीं करना। अगर हम ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर है, तो हमें निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अगर करते हो तो दोनों में नहीं करना, ठीक है, एक ही में करना है। या तो निफ्टी वाले ट्रेडर बन जाओ या फिर बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अभी जो ये डेफिनेशन थोड़ी वर्ड बेकार है, चोमू ट्रेडर, जो आजकल के चोमू ट्रेडर आ गए हैं, वो चोमू ट्रेडर क्या है, वो हर एक चीज़ में घुसे हुए हैं, ठीक है, जो कि मैं भी था, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल से मिलता हूँ, क्योंकि मैं मिलता हूँ, ठीक है, उनको जो बड़े बड़े फंड मैनेज करते हैं, तब मुझे एक चीज़ समझ आई उनसे मिलकर कि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ एक ही चीज़ करता है, ठीक है। अगर आप किसी से पूछोगे ना, अगर आप जैसे अभी नॉर्मल किसी से चोमू ट्रेडर से पूछोगे तो भाई किस में ट्रेड करता है, आई एम अ निफ्टी ट्रेडर, आई एम अ बैंक निफ्टी ट्रेडर, आई एम अ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर, आई एम अ इंटरडे ट्रेडर, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, आई एम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, छोड़ा ही ठीक नहीं है, कुछ। कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछते हो ना, वो बोलेगा आई एम जस्ट अ निफ्टी ट्रेडर, आई एम जस्ट अ बैंक निफ्टी ट्रेडर, क्योंकि हर एक चीज़ अलग है। लोग समझते हैं कि अगर निफ्टी में काम करना आ गया तो स्टॉक्स में भी कर लेंगे, स्टॉक्स में आ गया तो इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, लेकिन हर एक चीज़ अलग है। हर एक चीज़ के अंदर मैनिपुलेशन अलग तरीके से होते हैं। इंडेक्स के अंदर मैनिपुलेशन हम छोटे प्लेयर नहीं कर सकते, वो बड़ा प्लेयर करेगा। स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन छोटे प्लेयर कर सकते हैं। तो हर एक तरीके की मैनिपुलेशन अलग है, तो उसको समझना है। हमें एक चीज़ को चुनना है। अगर एक चीज़ को चुननी है ना, निफ्टी जैसे मान लो निफ्टी को चुन लिया, अब आपके निफ्टी के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा आएगी नहीं दिन में, अगर आपके रूल्स है तो। 2-3 ट्रेड्स, 4 ट्रेड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ट्रेड्स ही नहीं आएंगे अगर आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हाँ, हो उस तो। तरह का बिहेवियर दोबारा नहीं दिखाएगा एक दिन में, नहीं 2 या 3 दिखाएगा, बार से ज़्यादा। 2-3 से ज़्यादा, 2-3 तो मैक्स बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है तो, है ना। अगर वो नहीं कर रही तो एक ट्रेड आता है पूरे दिन में, वो भी कब आएगा पता नहीं, बैठे रहो पूरे दिन। तो लोग जो बोलते हैं ना कि मज़े वाला काम है, भाई कोई मज़े वाला काम नहीं है। ये जो ट्रेडिंग है ये एक तरह की परीक्षा है लोगों की। जो ट्रेडर है उनकी परीक्षा चलती है 9-15 से 3:30 तक, ठीक है। वो 9-15 से 3:30 तक हमें बैठना है ट्रेड करने, वहाँ पे बैठना है, बोर हो रहे हैं, कोई डजेंट मैटर नहीं, सामने दिख रहा हूँ स्क्रीन। अब पूरे दिन मैं स्क्रीन ही देखूंगा 3:30 तक। जो लोग बोलते हैं घूमते घूमते ट्रेड कर रहे हैं, भाई घूमते घूमते किसी का प्रॉफिट नहीं बनता, ठीक है, घूमते घूमते लॉस ही होता है। ट्रेडर जो मैं आपको बताता हूँ सही डेफिनेशन, गलत डेफिनेशन ये थी घूमते घूमते ट्रेड, सही डेफिनेशन ये है 9-15 से 3:30 तक रोज हमें ट्रेडिंग डेस्क पे बैठना है और डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करना है। ओके, तो 2 ट्रेड से 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं आएगी। और अगर ट्रेड ही नहीं आ रहे और अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो कि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इतना है कि मैंने एक लिमिट सेट करी हुई है, सेटअप से हटकर लिमिट सेट करी हुई है। सेटअप के अंदर मेरा लिमिट है कि मेरे को यहाँ एग्जिट करना है, लेकिन अगर मेरा सेटअप से ज़्यादा लॉस हो रहा है मैं पहले निकल जाऊंगा। मैंने लिमिट सेट करी हुई है, मान लो कि मेरा अगर 5,000 से ज़्यादा एक दिन में लॉस हो जाता है, उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मेरा अगर 50,000 से ज़्यादा एक हफ्ते में लॉस हो जाता है, मैं पूरे महीने ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक अच्छा, है। ये रूल सेट कर रखे हैं। रूल सेट करना है कि एक सेटअप से हटकर एक और रूल, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्लान ए का भी प्लान बी, ताकि मैं एक महीने में, क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कि उस महीने के अंदर आप देखोगे कभी कभी कि मार्केट में एक ही महीने में लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, लेकिन अगले महीने का मार्केट के अंदर बड़े मूव आते हैं, अच्छे मूव आते हैं कि बोलते हैं यार इस महीने अगर रुक जाता ना, अगर मेरी कैपिटल में बचा लेता ना, तो इस महीने में लाखों रुपए कमा लेता। ये लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो जनवरी में मैंने कमाया, फरवरी में मैंने सारा गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि मैं फॉलो करता रहा, मार्केट मेरे साथ नहीं थी। मेरा जो सेटअप है वो अप ट्रेंड में काम करता है, लेकिन मार्केट पूरे महीने साइडवेज थी। मान लो मार्केट साइडवेज थी, अगर पूरे महीने मार्केट ही साइडवेज है, तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही नहीं और वो पूरे महीने में आप कैपिटल वाइप आउट कर जाओगे। तो अपने रूल्स बना लो कि अगर मेरा मंथ का या वीक का इतना लॉस हो गया है तो मैं निकल जाऊंगा, उस महीने काम ही नहीं करूंगा, यानी कि मार्केट उस महीने आपको पैसा देकर ही नहीं जाएगी। वंडरफुल यार, बहुत कुछ समझ में आया उससे, नई चीज़। ठीक है, किस तरह के लोगों को नहीं आना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में? तो सर जो करोड़पति बनना चाहते हैं वो ना हो, ठीक है। जो एक दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं वो मत आओ। जो एक बिजनेस मेंटेलिटी से आना चाहते हैं, पैसा कमाकर घर चलाना और अपनी लाइफ एंजॉय करना, लाइफस्टाइल मेंटेन तब होता है जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। स्टार्टिंग में लोग आते ही सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं दुबई जाऊंगा घूमने, ये मेंटेलिटी से आते हैं। इसी वजह से लालच आता है, इसी वजह से वो 50,000 की कैपिटल से 10 लौट देते हैं। वो अगर स्टार्टिंग में ऐसे सोच कर आएगी ना कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिटेबल होना है, सिर्फ प्रॉफिटेबल, कि मैं कम से कम मार्केट से रोज लॉस ना कर जाऊं, एटलीस्ट 500 रुपये का भी लेकर जाऊं ना, प्रॉफिट लेकर जाऊं। बस ये माइंडसेट से आओ कि मेरे को बस डेली 1 महीने तक सिर्फ ये 1 महीने फॉलो करना है। 1 महीने बस मेरे को डेली छोटा सा प्रॉफिट लेकर जाना है घर।
एक बार प्रॉफिट छोटा सा लेने चले गए ना, घर हर रोज प्रॉफिट हो रहा है ना 500 रुपये, 500 रुपये आया कट कर दो, 500 रुपये आया कट कर दो, लॉस आया 500 रुपये कट कर दो, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट लेकर जाने लग गए, अगर आप प्रॉफिट लेकर जाने लग गए तो आपके अंदर आ जाए कॉन्फिडेंस। जब अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जब प्रॉफिट लेकर जाने लग गए, फिर 2 लॉट कर दो, फिर 3 लॉट कर दो, 4 लॉट कर दो, 5 लॉट कर दो। जिस दिन ये 100 लॉट पे पहुंच गए ना, उस दिन आपकी लाइफस्टाइल हो जाएगी मेंटेन, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 100 लॉट छोड़ो, आप 1 लॉट के अंदर भी लॉस करते रहोगे, तो आप ये सोचो, मैंने आपको इतना अच्छा लेसन दे दिया कि अगर आप 1 लॉट के अंदर लॉस कर रहे हो तो मैक्सिमम अगर आप 1 साल तक भी ट्रेडिंग करते हो ना, 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे मेरे को मैसेज आते हैं, सर 40 लाख का लोन है मेरे ऊपर, सर रात को नींद नहीं आती, क्या करूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई सब छोड़, ट्रेडिंग छोड़ दे। पहली बात तो तू सबसे पहले जॉब कर, उस लोन को उतार, क्योंकि इस माइंडसेट से आएगा तो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस वाला आदमी कर भी नहीं सकता। स्ट्रेस वाला आदमी नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में माइंडसेट का काम होता है, दिमाग का काम होता है। दिमाग ही जब काम में नहीं है, काबू में नहीं है, तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि माइंडसेट यहाँ होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर हमें आराम से टाइम मिलता है ट्रेडिंग सोचने का, समझने का कि मेरे को इस स्टॉक के अंदर घुसना है या नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग, जो एक ट्रेडर होता है ना, उसको क्विक मूव्स लेने होते हैं। क्विक मूव्स मतलब होता है कि हमें क्विक डिसीजन लेने हैं, और क्विक डिसीजन तभी ले सकते हो जब माइंड काबू में है, जब माइंड फ्रेश है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आज मन नहीं कर रहा ना, अगर आपका किसी झगड़ा हुआ है घर पे, ठीक है, मत करो ट्रेड आज। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो थोड़ा 1 महीना 2 महीना छोड़ दो ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपका माइंड खुश नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो, तो ट्रेडिंग छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो। मेरा भी सर ऐसा होता है कि लॉस होता है ना कुछ, या फिर कुछ गलत चल रहा है घर पे, कुछ गलत बात है, या फिर मेरा खुद का माइंड अपसेट है, तो मैं ट्रेड नहीं करता। मैं एक महीना ट्रेड नहीं करता। तो मैं क्यों नहीं करता, उसका रीज़न सिर्फ ये भी नहीं है, एक और रीज़न है ट्रेड ना करने का, कि मैंने अपना लालच काबू करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, उनको डेली ट्रेड करने की आदत हो जाती है, ठीक है। डेली ट्रेड करने की आदत है कि मेरे को आज ट्रेड लेना ही है, आशिकी हो जाती है ट्रेडिंग से। ऑप्शन लोग बोलते हैं ना ड्रग्स। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा है भाई ड्रग्स का धंधा कर, पैसा बड़ा है। मैंने बोला भाई सबसे बड़ा पैसा ड्रग्स में, जो असली में ड्रग्स है ना, वो ड्रग्स नहीं है तो तू देखता है, वो ड्रग्स है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना, वो डॉक्टर है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो डॉक्टर है, और वो अच्छा खासा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बनकर कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हर महीने कुछ फंड निकालते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें ये नहीं है प्रॉफिट कमाना है उससे, अब उन्हें आदत लग गई है उसकी, उन्हें बस करना है, उन्हें बस करना है। और ये सबसे गलत चीज़ है। इससे बचने के लिए मैं 1 महीना, और इससे बचने के लिए मैं गैप लेता हूँ। यानी कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ, माइंडसेट कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। हर एक चीज़ आपके हाथ में जब तक नहीं आएगी ना, बोलते हैं ना समय आपके काबू में होना चाहिए। 3 बजे उठ जाओ सुबह, ठीक है, आपका पूरा दिन आपके काबू में रहेगा। वही अगर आप 9 बजे उठ रहे हो तो आपके ऊपर समय काबू रहेगा। क्या आप ये करते हो 3 बजे उठने वाला? हैं 3 बजे तो नहीं उठता, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ रोज? हाँ जी, डेली। ओके, सोते कितने बजे हो? 12-1 बजे तक। आपकी उम्र में ऐसा लोग करते नहीं है जनरली। 12-1 बजे उठते हैं और 3 बजे सोते हैं। हाँ, पहले मैं थोड़ा जल्दी सोता था, 11-12 बजे, 11 बजे तक भी सो जाता था मैं। लेकिन अब थोड़ा काम बढ़ गया है, तो रात को बैठ के काम करता हूँ, और काम करने के बाद जैसे ही काम कंप्लीट होता है मैं सोने चले जाता हूँ, और फिर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जस्ट बिकॉज सुबह उठकर जिम जाना होता है। फिर जिम जाने के बाद फिर ट्रेडिंग डेस्क पे बैठना होता है। तो जिम जाने के बाद नहाकर फिर ऑफिस जाना है, फिर ट्रेडिंग डेस्क पे बैठना है 9:15 पर। तो उसकी वजह से मेरे को पहले उठना ही पड़ता है। वंडरफुल, मज़ा आया हर्ष आपसे बात करके। आप लोग भी बताना, अगर हर्ष को दोबारा बुलाना है, आप लोगों ने भी सीखा, मज़ा आया, तो हर्ष को हम दोबारा भी इनवाइट करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग हर्ष, थैंक यू सो मच।